तो पहले बताओ प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर में दो वर्ड छुपा हुआ है, एक है प्रोब और एक है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब सबको मालूम है, प्रोब का क्या मतलब होता है ये बताओ। एबिलिटी तो सबको मालूम है, एबिलिटी क्या होता है, तुम्हारा कैपेसिटी किसी भी काम को करने का, उसी को एबिलिटी बोलते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोब? प्रोब तो इंग्लिश का वर्ड है ना। ना ना प्रोडक्शन क्यों करना है? प्रिडिक्शन के ज्यादा अच्छा वर्ड है टू इन्वेस्टिगेट। तुम बोल रहे हो तो मैं लिख लेता हूं, टू प्रिडिक्ट भी हो सकता है, बट देन प्रिडिक्ट वर्ड यूज करोगे तो फिर एक और वर्ड भी आ जाएगा, उससे इजी है गेस। ठीक है, तो प्रोब करने की जो एबिलिटी है, इन्वेस्टिगेट, प्रिडिक्ट या गेस करने की जो एबिलिटी होती है, वही होती है प्रोबेबिलिटी। और दुनिया में जो भी काम हो रहा है उन सबके पीछे प्रोबेबिलिटी है ही। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विथ योर बेसिक लाइफ, तुम रात को सोया है, सुबह उठेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं वन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। क्या पता तुम्हारा बॉडी का हेल्थ कंडीशन तुमको क्या अलाउ कर रहा है, भूचाल आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, तुम्हारा सांस रुक गया रातों रात, तो 50-50 है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके होने की संभावना बिल्कुल 100% है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट्स। मैंने यहाँ पे दो वर्ड एक साथ यूज कर दिया। श्योर का मतलब सबको मालूम है, एक बोला मैंने इवेंट। इस चैप्टर में जो भी हो रहा है वो सब क्या हो रहा है? घटना हो रहा है। तो इवेंट जो है उसमें सबसे पहला टाइप आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट उसको बोलते हैं जिसके होने की संभावना सबको मालूम है कि होना ही होना है। वन जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, होना ही होना है। सनराइजेज इन द ईस्ट, जितने यूनिवर्सल फैक्ट्स है, सनराइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, और क्या है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताओ, डाई को फेंका तो 1 से लेके 6 तक में नंबर आएगा, कॉइन को फेंका तो हेड और टेल में आएगा। मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, साल में 12 महीना होना, हफ्ते में 7 दिन होना, ये सब कभी चेंज नहीं होता। इनको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम लिखती हो तो ये पी ऑफ ई, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो इस केस में ये हमेशा 1 के। और एक इसका ठीक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, ये मत बोलना आई एम पॉसिबल, वो फालतू वाला स्लोगन नहीं चल रहा, वो फालतू वाला बात सब नहीं करेगा। इम्पॉसिबल इवेंट में जिसके होने के चांसेस बिल्कुल 0 है। जैसे कॉइन को उछाला, दोनों आ गया, हेड और टेल दोनों। डाई फेंका, एक साथ 6 नंबर के 6 नंबर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ने आया सबका क्लियर हो गया, अरे भूल जाओ। तो कुछ चीजें अब तुम ये अपने आप तुम गेस कर सकता है कि कौन कौन सी चीजों को मैं इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ, कौन कौन को श्योर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें चली गई। उसके बाद तुम्हारे पास में एक होता है तीसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आई होप इसका मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये यहां का टर्म नहीं है, ये है ट्रिग्नोमेट्री का टर्म। ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग सबसे पहली बार ये वर्ड पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको क्या बोलते हैं? 90। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वी से दैट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? नहीं होगा, मतलब एक का ठीक ऑपोजिट। जैसे तुम्हारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है 1/3, तो तुम्हारे फेलियर की कितनी है? तुम्हारा जो पेपर में ऑप्शंस आते हैं तो तुम्हारा सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और गलत होने की? इसका मतलब है अगर लॉजिक से भी देखें, तुम 120 क्वेश्चन का अगर तुक्का मार दिया, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे ये काम करने के लिए भी तैयार हैं, ABCD BCD ये कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें तुम्हारा सही होने के 120 में से 1/4 कर लो और 3/4 कर लो। ये 1/4 क्या है? सही होने की प्रोबेबिलिटी, 3/4 गलत। मतलब तुम बोला कि मैं जा रहा हूं इंडिया का पेपर देने, लेकिन अब पढ़ूंगा नहीं कुछ, और तो करेगा क्या? अबे तुक्का मारूंगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा। तो तुम्हारा स्कोर क्या बनेगा? लगाओ, कैलकुलेट करो। 1/4 मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए? 30, और गलत कितने हुए? 90। 30 का अगर तुमको सही मार्क्स मिल गया तो 75 स्कोर होता है तुम्हारा, और 90 गलत, काटो। नहीं, क्या पॉजिटिव स्कोर रहेगा या नेगेटिव में चले जाओगे? नेगेटिव, मतलब तुम्हारे फेल होने की सक्सेस जो है वो बिल्कुल श्योर है इसमें। समझ में आ रही है? जैसे मान लो अब तुम बोलेगा ठीक है सर अब मुझे बात समझ में आ गई, मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, मेरे 30 क्वेश्चन तो पक्का सही होंगे, चलो 30 सही है। अब तुम बोले 90 पे मैं डालूंगा प्रोबेबिलिटी और इसका 1/4 निकालूंगा, तो 90 का 1/4 कितना होता है? करीब करीब 90 का 1/4 करो, 22.5 आएगा। 22.5 मतलब और लोअर साइड में रहो, 22 सही हो गया तुम्हारा, गलत 68। अब कैलकुलेट करो, 30 + 22 तुम्हारे सही है 52 बहुत बढ़िया है। 52 मतलब तुम्हारा स्कोर कहां पहुंच गया? 130 35 क्रॉस कर चुका है। 68 गलत है, 68 का मल्टीपल बनाओ 3 के हिसाब से, तो वो स्कोर को थोड़ा रिड्यूस कर देगा। लेकिन इसको पकड़ मत लेना, बोले अभी यही करूंगा ये सही है, तो ये भी तुम्हारा स्कोर जो है 90 के नीचे ही जा रहा है, तो ये सब घटिया काम नहीं करना। तो यहाँ पे एक नॉलेज और भी तो ले सकता है तुम लोग कि भैया 30 करूंगा, बाकी 22 में टारगेट करूंगा किसी तरह पहुंचा सकूं, और जितना नहीं आता उसको मारूंगा ही नहीं।
खत्म हो गई बात, क्लियर हो गया एकदम।